प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल गांधी आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी फतेहपुर जनपद के आबू नगर। इनका ये मामला, इनका ये आरोप है जहां पर इन्होंने प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह करने के बाद अब लड़की जो थी वो मुस्लिम धर्म से थी। अब मसला इस बात का रहा है, ये कह रहे हैं कि अब हम वो भी दबाव बना रहे हैं कि अब तुम भी मुसलमान बन जाओ। हालांकि मैं इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जिनका शुरुआत हुआ कैसे हुआ। मैं इनके संबंध में था, जिससे मेरा ससुराली जनों ने दबाव डालकर कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तुम्हारे ऊपर 76 का केस लगवा देंगे। ससुराल जनों ने दबाव डालकर। किसने दबाव बनवाया? नाम बताते चलिए। मेरी सास। नाम बताइए। मेरी सास, जिनका नाम है फरीदा। फरीदा जी। बेगम किनकी थी? बेगम स्वर्गीय वसी अहमद। मेरे ससुर का देहांत हो चुका है अच्छा, पहले ही। और साला सुफियान, जिसका आईडी में नाम है मोहम्मद महफूज करके। साड़ू था मेरा पप्पू तुर्की, वसीम उर्फ राजू मुर्गी वाले का भाई। एक वारिस करके है, उन्हीं के साथ रहता है, जो इनका रिश्तेदार नहीं है, इनका हमदर्द बनता है। रहने वाला मुरायन महला साबिर चौधरी का बेटा है। तो इन लोगों ने दबाव डाल के मेरी मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करा दी। मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करा दी जी। शायद मेरी जानकारी में ये है तो मतलब आपको निकाह पढ़वाया गया होगा फिर? निकाह पढ़ाया। और हमें जानकारी ये है कि जब तक आप निकाह तभी मौलवी पढ़वाएगा जब आप भी मुसलमान होंगे। दोनों पक्षों मुसलमान होना जरूरी है। तो क्या आप उस समय मुसलमान बन गए थे क्या? नहीं, मुसलमान मेरा आईडी में आज भी नाम कुलदीप है। तो फिर आपको निकाह कैसे पढ़वाया? निकाह दबाव में लेकर पढ़ा दिया, क्योंकि इनके घर की जिम्मेदारियां मैं ही चलाता था, परिवार चलाना। लड़की मिली कहाँ से आपके भाई? लड़की मुझे फ़ोन से कांटेक्ट होता है मेरा। फ़ोन से कांटेक्ट होता है, जिसमें मैं पहले प्रेम प्रसंग में था। उसके बाद मेरा रिश्ता करा दिया जाता है। उसके बाद दबाव डाल के ये मुस्लिम रीति रिवाज शादी कर। ठीक है, शादी आपने कितनी तारीख को किया? 23/4/2023 में। 23/4/2023 में किया। 4/4/2023 को। अच्छा, 2023 में शादी की कुल मिला के। जब आप गैर धर्म की लड़की शादी कर रहे थे या आप वो करवा रहे थे, आपने कहीं सूचना दी? क्योंकि नियम तो ये भी है कि अगर आपको कहीं शादी करना है गैर धर्म में तो पहले सूचना दो। तो सूचना दी आपने? प्यार में सब जायज होता है। तो अब वो प्यार में इतनी खटास क्यों पैदा होने जा रही है? ये खटास पैदा नहीं होती अगर परिवार पक्ष, ससुराल पक्ष, अगर जिस दो मियाँ बीवी के बीच में तीसरा कोई आ जाता है तो खटास पैदा होती है। कौन आ गया तीसरा? तीसरा की पहली चीज तो उनकी माँ। तो माँ कहाँ चली जाएगी? माँ बनी रहे, पर लड़की का घर बिगाड़ने का काम नहीं करना चाहिए उनको। अच्छा। वो दूसरी चीज फिर साला। एक मेरा साड़ू है पप्पू तुर्की, उनकी बहन है जो भड़काने का काम करती है। मेरा क्या भड़काती है मतलब आपके हिसाब से? कि डिवोर्स ले लो, हिंदू है, जबकि मेरी औरत को कोई एतराज नहीं था। तो जब आप शादी करे तब भी तो आप हिंदू थे ना? हाँ। तो फिर शादी होने क्यों दी? शादी के समय भी एतराज किया था क्या इन लोगों ने? शादी के समय एतराज कर रहे थे, जिसमें कि मेरी सास उस टाइम पे मेरे फेवर में थी। आज ये कंडीशन है कि वो अब जो भी कह सकते हैं, जो है वही कहिए, हम मेरे अगेंस्ट हैं वो। अब आपके अगेंस्ट आ रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है। दोनों आपकी पत्नी और आपके साथ बहुत नासमझ है क्या? मेरी सास तो नासमझ नहीं होनी चाहिए। मेरी औरत के साथ शिकायत है, उसको माइग्रेन का इलाज चलता है रिजेंसी से। 24 से इलाज चला आ रहा है, जिसमें कि 9 महीने मेडिकल डॉक्टर ने सजेशन दिया था कि 9 महीने तक अभी इनको माइंड की कोई दवा ऐसी मत कराना। जो दवा चल रही है एक बार डॉक्टर साहब से सजेशन कर लेना, वही दवा खिलाने का काम करना। प्रेगनेंसी के बाद दिखा देना। तो अचानक से वो बेहोश हो जाती है, कभी कभी जिद पकड़ लेती है, चलती गाड़ी में बेहोश हो जाती है, अगर दवा नहीं मिलती है तो बेहोश हो जाती है वो। आपकी पत्नी के साथ ये समस्याएं हैं? ये समस्याएं हैं मेरी पत्नी के साथ। अगर वो दवा नहीं खाती है तो दूसरे दिन शर्म हो पाती है। तो कुल मिला के उसका माइंड रात में जग जाना, उठ के बैठ जाना, सुकून की। अच्छा, ये सब चीजें आपको कब पता चली? शादी पहले की शादी के बाद?
शादी से पहले तो बीमार अवस्था में थी, तभी मैं उनका इलाज चलता रहा। संवेदना हॉस्पिटल में कुछ दिन इलाज चला, फिर उसके बाद वैद्यों का इलाज चला। फिर जब ये शिकायत हुई तो हम वहाँ पहुँचे रीजेंसी, डॉक्टर निर्मला पांडे का इलाज। मौजूदा जो दवा खा रही है वो निर्मला पांडे की खा रही है। तो तुम यार काफ़ी दिल वाले व्यक्ति हो कि इतनी बीमार होने के बाद पत्नी के साथ उसके साथ शादी कर लिए। तो ये क्या है? ये बेटा भी है आपके? कितने दिनों का है? मेरा बेटा है, पिछली 2 तारीख को बेटा हुआ है। तब से मिले उससे जाके कई बार मिल चुका। तो दिक्कत क्या आ रही है फिर? दिक्कत कुछ नहीं आ रही है, दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि मेरे मियाँ बीवी के बीच में खटपट, उसका चिड़चिड़ाना तो मैनेज करने का मेरे अंदर था कि मेरी वाइफ है। एक चीज और आपने कहा कि आपके हाथ में एक टैटू बना था। टैटू बना था जिसको, और उसको तेजाब डाल के क्या बता रहे थे? मीडिया बाइट दे रहे थे। मीडिया बाइट दे रहे थे, जिसको तेजाब डालने का रिमूव कराने का बाइट है वो। तेजाब डालने का मेरे अल्फाजों में बाइट नहीं है, रिमूव कराया गया। मेरे औरत साथ में गई। मैं परिवार चलाने के लिए हर तरह से मैं प्रयास किया कि मेरा परिवार न टूटे। मैंने सब कुछ जो वो तरीके से खुश रहे, मैं वो तरीका खत्म भी करवा लिए। तो खत्म इतना बड़ा होके करवाए कि बचपन में करवाए थे? अभी हुआ है, इसका तो मेडिकल भी कराएगी पुलिस ना, तभी सच पता चलेगा। मेडिकल भी हुआ। ये टैटू जब आपको कितने दिन पहले हटवाया गया? ये अभी अगले साल रहता है। तब कहीं आपने आपत्ति दर्ज करवाई? नहीं, कोई प्यार में कोई आपत्ति नहीं होती। मतलब जब खटास हुई तब जाके सीधे सारी चीजें एक साथ टूट पड़ी? नहीं, पहले प्यार में खटास मेरी तरफ से नहीं हुई, उनकी तरफ से। उनकी माँ आती हैं, हमसे ये कह के जाती हैं, जिसकी याद से निस्बत होनी चाहिए, मेरे घर आती हैं। और मेरी औरत तो बता ही रहा हूँ कि जिस चीज़ का इलाज चल रहा है, वो सीधा ये मुझसे कह के जाती हैं, परेशान मत होना, 2 दिन बाद भेज देंगे। वो चुपचाप मेरे खिलाफ धर्मांतरण का मुकदमा सीजीएम कोर्ट से दर्ज 156(3) से दर्ज कराने का काम कराती हैं। जो इसमें विपक्ष के वकील होते हैं, जिनका नाम है नाजलिस रजा, मैं उनके पास जाके पूरी बात बताता हूँ तो उनको संज्ञान में लेके दोनों की बातें सुननी चाहिए। उन्होंने एक पक्षी सुन के मुकदमा दर्ज कराया। वकील काम है, तुम चले जाओ, तुम्हारे पक्ष से लड़ने लगेगा, वो तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है ना। जब विपक्ष भी आपके साथ, और जब आप जा ही रहे हो सामने, तो अब इसके लिए क्या करोगे? सामने तो अपना परिवार बचाने के लिए, मेरा छोटा बेटा था, कल के उसको कौन संभालेगा। लगाने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं, पर परिवार बचाने के लिए कोई नहीं आता है। जो साथ में होते हैं उन्हीं को मैनेज करना है। अभी आप क्या उम्मीद है? अभी तो मुकदमा आपका दर्ज हो गया? मुकदमा मेरा दर्ज हो गया है। जब आप शादी कर लिए थे, निकाह कर लिए मान लीजिए उससे, तो उसको रखे कहाँ? अपने घर पे लाए कि नहीं? मेरी फैमिली के साथ तो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मेरी माँ ने उनको मारा, पीटा। बाप ने कभी उन्होंने ये किया ही नहीं कि उनसे अच्छा व्यवहार करें, एक सास की तरह, एक ननंद की तरह, एक देवर की तरह। उन्होंने हमेशा अपने घर वालों को बढ़ावा दिया, जिसको मैं हर टाइम बर्दाश्त करता रहा कि चलो औरत है, मान जाएगी। तो उन्होंने मुकदमे में लिखा रखा है कि मेरी जेवर छीन ले गई। जबकि मैं इंदिरा आवास में रहता था, वहाँ पे मेरी औरत ये बोलती थी घर में जेवर रखोगे चोरी हो सकता है। तो जेवर मेरी सास के यहाँ है, जिसको बेचने का काम मेरी सास कर रही है। तो किसके यहाँ बेची गई? ये तो नहीं पता चला, पर एक दिन मैंने जब अपने बेटे को डायपर देने गया था, दूध का पैकेट, तो मैंने भाई मेरी सास ने कहा, औरत ने कहा कि अम्मी के यहाँ जेवर रखा है। तो मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि शायद है उसने कोई ज़रूरत में बेच लिया हो, तो या तो मैं खर्चा चलाने में क्या असमर्थ है, जेवर बेचने की जरूरत यदि तुम जानो वो जाने, इतने अंदर की बात का लोग कैसे पता चलेगा? तो यही सब विवाद का कारण है। सब मियाँ बीवी के बीच में सास इंटरफेयर करती है, घर वहीं से टूट जाता है। मतलब कहानी कुछ और है, और आपने उसमें बताया कि धर्म बदलाने की आपकी दरबार दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा तो है क्या?
अब जब वहाँ से कह के लाई, उसके बाद धर्मांतरों का जब मुकदमा कर रही हैं तो उसके मतलब वो आपके ऊपर कर दे रहे हैं तो आप सोचे इनके ऊपर कर दें क्रॉस मुकदमा? नहीं, क्रॉस नहीं कराने की सोच रहा हूँ मैं, फिर? क्रॉस नहीं कराने की सोच रहा हूँ। ये मुझसे कहा जा रहा है, जब मैं घर जा रहा हूँ, हाँ। ये मुझसे कहा जा रहा है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए, मेरे पास लाठी डंडों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकियां भी दी। और इसके बाद भी आप उन्हीं वही घर में जाकर डायपर देने पहुंच जा रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? फिर डर, जहाँ पे औलाद की मोहब्बत होगी वहाँ पे डर। बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। बाप एक साले की तरह चलता है। बच्चे की मोहब्बत थी जो मैं, शायद मेरी जान भी जा सकती थी वहाँ, जान भी जा सकती थी। अभी तो सिर्फ धमकियाँ मिली थी, साले ने मुझे मारा, गाली दिया, बर्दाश्त कर लिया, मैंने दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आइडिया चेंज कर दो। तो क्या नाम रखने की इच्छा है उनकी? उनकी नाम रखने की इच्छा है राशिद जो निजाम। अच्छा, तो कुल मिला के ये माना जाए कि जो मौलवी आया था उसने आप लोगों की निकाह पढ़वाया, तो फाइनली उसको तो मुस्लिम ही बताया ना? हाँ, वो तभी तो निकाह पढ़वाया। उनको उन्होंने क्या बताया, वो उन्हीं का आदमी था, उनको उन्होंने क्या बताया। प्यार में सब जायज होता है। उस समय आपको सब अच्छा लग रहा था, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, है ना? चाहे जो कुछ नहीं हो जाए, ये समझ थी कि किस हाल में मैं अपनी औरत को खुश रख लूँ। कैसे भी करके उसको आप पालें, जैसे आप हाँ। मोहब्बत कर रहे हैं। नहीं, पानी की यहाँ पे बात, कैसे भी उसको अच्छे तरीके से रखा जाए जब उसका घर में क्रेज नहीं है। अगर घर वालों को इतनी ही चाह होती तो उसका इलाज कराते, मुकदमा दर्ज कराने की जगह एजेंसी दिखाने जाना था प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, तो ये हॉस्पिटल ले जाने का काम करते, अदालत ले जाने का काम नहीं करते। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे, आपने अपना कीमती वक्त भी दिया। तो ये पर दोस्तों मेरे साथ कुलदीप जी थे, कुलदीप से लगातार बातचीत कर रहे थे। कुलदीप ने एक बड़ा आरोप लगाया। आरोप ये लगाया कि इनका धर्मांतरण करवाने के लिए ज़बरदस्ती की जा रही है, इनका सुन्नत यानी खतना हो चुका है, और मेडिकल कह रहे हैं जब होगी तो पुलिस खुद ही तस्दीक कर लेगी कि इनका खतना हुआ या नहीं हुआ है। और हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जब निकाह अगर मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुआ है तो निकाह पड़ जाएगा, तो फिर एक शर्त ये भी होती है कि दोनों पक्षों का मुसलमान होना ज़रूरी है। तो हमने जानने का कोशिश किया कि क्या आप इसके पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे क्या? हालांकि इसके पहले का जो ये है इनकार कर रहा है। अभी आप हिंदू ही रहना चाहते हैं या फिर औलाद की और बीवी की मोहब्बत में मुसलमान बनेंगे? नहीं, मैं हिंदू ही हूँ। मेरे बच्चे की आईडी में ये शुरुआत होती है इससे कि मेरे बच्चे की आईडी में मेरी औरत मेरे साथ हर हाल में खुश थी, जिसमें कि आईडी में उसमें कुलदीप अल्फिया लिख गया। बस ये मेन कारण है जिससे कि ये मेरे साथ षड्यंत्र हुआ, झूठे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, उसके दिमाग का गलत प्रयोग किया जा रहा है। अभी आप हिंदू ही रहना चाहते हैं? हिंदू ही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि बीवी बच्चे और औलाद के चक्कर में मुसलमान बन जाए? हिंदू ही हूँ, हिंदू रहूंगा। हिंदू रहोगे, ये बात क्लियर कर लेना था। हमने सोचा आप देखते हैं आगे मन है कभी बदल सकता है, लेकिन फिलहाल आज तक की जो बातचीत है कुलदीप से, तो वो कह रहे हैं कि अभी तो हम हिंदू ही रहना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि दूसरे पक्ष से भी बातचीत करें, जानने की समझने की कोशिश हमारी रहेगी, क्योंकि दोनों पक्षों को जानना बेहद जरूरी होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।